भारतीय राजनीति में परिवार की चर्चा हमेशा से होती रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा, आरजेडी, डीएमके जैसी राजनीतिक पार्टियां परिवार की देन मानी जाती हैं, जिन पर अब भी परिवार का ही कब्जा है और जब सत्ता में होती हैं तो इस दौरान सत्ता भी इनके परिवार के इर्द गिर्द ही रहता है। भारतीय राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा भी रहा है, इस पर लंबी बहस भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। लेकिन इन दिनों एक ऐसा परिवार चर्चा में है और वो परिवार है सोरेन परिवार। इस परिवार के मुखिया हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन। पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुमत होने के बाद राज्य की सत्ता शिबू सोरेन परिवार से बाहर गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में शिबू सोरेन के परिवार के बारे में और साथ में ये भी कि ये सत्ता शिबू सोरेन के परिवार से बाहर कैसे गई, कैसे आया शिबू सोरेन का परिवार सियासत में। झारखंड की राजनीति में सोरेन परिवार का वर्चस्व बिहार से झारखंड के अलग होने से पहले से है। ऐसा माना जाता है कि झारखंड को बिहार से अलग कराने में शिबू सोरेन की भूमिका बेहद अहम थी। आदिवासियों के आंदोलन को शिबू सोरेन ने ही लीड किया था। शिबू सोरेन का जन्म झारखंड के रामगढ़ में हुआ था, जो उस समय बिहार का हिस्सा था। शिबू सोरेन की राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1970 में हुई थी। यह वही समय था जब अलग राज्य की मांग को लेकर झारखंड आदिवासी समुदाय प्रदर्शन कर रहा था। साल 1970 में शिबू सोरेन ने ऐसे ही एक प्रदर्शन का नेतृत्व किया था, जो बाद में हिंसक हो गया था। इस प्रदर्शन के दौरान 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस प्रदर्शन की वजह से शिबू सोरेन आदिवासी के बड़े नेता के रूप में उभरे। फिर साल 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए और शिबू सोरेन ने चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। फिर साल 1980 में लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत गए। इसके बाद से वो 1986, 1989, 1991 और 1996 में लगातार लोकसभा सांसद चुने गए। साल 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद उनकी पार्टी का दबदबा बढ़ गया और झारखंड में आदिवासी के सबसे बड़े नेता के रूप में देखा जाने लगा। पहली बार शिबू सोरेन साल 2005 में झारखंड के सीएम बने थे, लेकिन बहुमत न होने की वजह से उन्हें बाद में इस्तीफा देना पड़ा। वे राज्य के 3 बार सीएम रह चुके हैं। सोरेन परिवार में कौन कौन है? शिबू सोरेन की शादी रूपा सोरेन से हुई थी। इनके 3 बेटे और 1 बेटी है, जिसमें से उनके सबसे बड़े बेटे का नाम दुर्गा सोरेन था। जेएमएम बनाने में शिबू सोरेन के बाद सबसे ज्यादा मेहनत दुर्गा सोरेन ने की थी, लेकिन साल 2009 में उन्हें बिस्तर में मृत्यु पाया गया था। दुर्गा सोरेन के बाद उनकी बेटी है, जिनका नाम अंजलि सोरेन है, और उसके बाद हेमंत सोरेन है, जो कि राज्य के सीएम रहे हैं। तो वहीं उनके सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन है, जो जेएमएम के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सोरेन परिवार में किस बात की लड़ाई? साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन चुनाव जीता तो राज्य के सीएम बने हेमंत सोरेन। तो वहीं बसंत सोरेन और दुर्गा सोरेन की पत्नी लगातार तीसरी बार विधायक चुनकर आई। उम्मीद थी कि हेमंत सोरेन सरकार में उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन हेमंत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन जब सोरेन के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की तो चर्चा थी कि हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बना सकते हैं, जिसके विरोध में सीता सोरेन और बसंत सोरेन ने मोर्चा खोल दिया। सीता सोरेन और बसंत सोरेन का कहना है कि यदि कल्पना सोरेन राज्य की सीएम बन सकती है तो हम क्यों नहीं। ये पार्टी दुर्गा सोरेन की खड़ी की हुई है। बसंत सोरेन और सीता सोरेन की वजह से कल्पना सोरेन को सीएम ना बनाकर हेमंत सोरेन ने शिबू सोरेन के विश्वास पात्र चंपई सोरेन को कुर्सी सौंप दी। अब भी सवाल है कि क्या सोरेन परिवार चंपई को सरकार चलाने देगा? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर, इसमें बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। महाराष्ट्र वाली रणनीति झारखंड में अपना सकती है बीजेपी। झारखंड में बीजेपी के पास केवल 26 विधानसभा की सीटें हैं और कुल विपक्ष के 33 सीटें हैं। विपक्ष को सरकार बनाने के लिए जेएमएम के विधायकों को तोड़ना पड़ेगा। ऐसे में उन्हें महाराष्ट्र जैसे अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की तलाश है, और हो सकता है कि आने वाले समय में बसंत सोरेन और सीता सोरेन झारखंड के एकनाथ शिंदे और अजीत पवार साबित हो सकते हैं। यदि ये दोनों जेएमएम के 8 से 10 विधायकों को तोड़ लेते हैं तो बीजेपी के साथ मिलकर राज्य की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सीएम बने हैं। हेमंत सोरेन को केवल बसंत सोरेन और सीता सोरेन से ही डर नहीं है, उन्हें चंपई सोरेन से भी डर है, क्योंकि जब भी परिवारवादी पार्टी का सत्ता घर से बाहर जाता है तो वहां परिवर्तन हो जाते हैं, या जिस पर भरोसा जताया जाता है सत्ता का लालची होकर धोखा कर देता है। ऐसा ही उदाहरण बिहार में भी देखने को मिला था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी और जेडीयू नेता जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था। मांझी को बिहार का रिमोट वाला सीएम कहा जाता था, लेकिन सत्ता का ऐसा हुआ कि मांझी नीतीश कुमार से ही बगावत कर बैठे। जब नीतीश ने उनसे सीएम की कुर्सी छोड़ने की कही तो उन्होंने अपनी अलग ही पार्टी बना ली। हालांकि जेडीयू विधायकों को वो नहीं तोड़ सके। ठीक ऐसे ही शिबू सोरेन के परिवार से बाहर सत्ता का होना खतरे की घंटी जैसे है, और हेमंत सोरेन तो फिलहाल ईडी के हिरासत में है। ऐसे में हो सकता है कि चंपई सोरेन भी सत्ता की लालच में पार्टी तोड़ दें। इसका भी डर सोरेन परिवार को सता रहा है। ऐसे में आने वाले समय में क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन
लेकिन फिलहाल शिबू सोरेन के परिवार में सीएम अब नहीं रहा। लेकिन फिलहाल शिबू सोरेन के परिवार में झारखंड की सत्ता नहीं रही। तो ये थी झारखंड की सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।